और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर और आपको सबसे पहले शुभकामनाएं स्वाधीनता दिवस की। आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया लाल किले से, उसमें विपक्ष का कहना यह है कि चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया था पहले भी कि मैं ही अगली बार आ रहा हूं। आज तो लाल किले की भी मर्यादा नहीं रखी, वहां से भी राजनीतिक भाषण दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार के 9 साल पूरा हो गए हैं, अभी 10वीं साल पे जो काम कर रहा है, तो एक लेखा जोखा देश के सामने में रखा है। और दूसरी बात यह है, जो चाहे राजनीति हो चाहे देश का कोई भी समस्या हो, उसको अगर प्रधानमंत्री जी जिक्र करता है और उसको साफ करने का बात करता है या उसको आगे ले जाने का दिशा देता है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र व्यवस्था में काम करते हैं और राजनीति लोकतंत्र का मूल हमारा ये स्तंभ है। तो जो अगर राजनीति साफ नहीं होगा, परिवारवाद से हम दूर नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचार को हम नहीं भगाएंगे, तुष्टीकरण को अगर हम नहीं हटाएंगे, तो फिर राजनीति कैसे स्वच्छ रहेगा। तो इसलिए जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं, तो उसमें कुछ आह्वान करते हैं वो, तो उसी का एक तरीका है। मैं तो आज बहुत प्रभावित हूँ, प्रधानमंत्री जी का हर 15 अगस्त का देश को जो संबोधन करते हैं मैंने देखा है, और आज भी मैंने पूरा बहुत ध्यान से सुना है। बहुत ही अच्छी तरह से देश को संबोधित किया है और बहुत उत्साहजहित, बहुत ही इंस्पिरेशन, बहुत ही सटीक बातें प्रधानमंत्री जी ने बताया है। मुझे लगता है कि आज देशवासियों को ये महसूस हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृतकाल में अब जा रहा है और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किरण जी, प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा और आज लाल किले के भाषण में तो उन्होंने 2-3 बार इस बात को दोहराया कि इस वक्त जो फैसले लिए जा रहे हैं वो देश के आने वाले 1000 वर्षों को प्रभावित करने वाले हैं। तो आज आपसे हम समझना चाहेंगे ऐसा क्या हो रहा है इस कालखंड में। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बातों को अगर आपने गौर किया है तो उसमें आपको ये पाएंगे कि आने वाला 25 साल उसमें तक टारगेट दिया ही दिया है, लेकिन आज के दिन में जो फैसला प्रधानमंत्री जी और सरकार फैसला ले रही है, उसका असर आने वाला 1000 साल तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमने इतने सालों तक गुलामी की ज़िंदगी जिए हैं। भारत लगभग 1000 साल तक किसी ना किसी रूप से विदेशी आक्रमण के जरिए गुलामी के जंजीरों में रहे हैं। तो इसलिए अब गुलामी के जंजीरों को हटा करके जब 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद अब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया, लेकिन अब हम सिर्फ एक स्वतंत्र देश ही नहीं, आगे वाले जो आने वाले दिनों में हम दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाला राष्ट्र बनेगा, हम दुनिया को एक दिशा देने वाला राष्ट्र बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आज का जो बड़े फैसला लिए जा रहे हैं, बहुत बड़े फैसला, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, चाहे वो कोविड के समय में जो बड़े कदम उठाया हो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, श्रमिक हमारे भाइयों बहनों के लिए, और दूर दराज में रहने वाला युवाओं के लिए, और हमारे प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, और हर तरीके से करप्शन के खिलाफ, चाहे वो परिवारवाद के खिलाफ, चाहे तुष्टीकरण के खिलाफ, जितना भी जो प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे हैं, इसका असर आने वाला 1000 साल तक रहेगा। इसी को हम उस हिसाब से देखना चाहिए। अभी खड़गे साहब बोल रहे थे किरण रिजिजू जी,
उन्होंने कहा कि किस परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी में क्या परिवारवाद के उदाहरणों की कमी है। और फिर उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था को, जिस पूर्व सरकारों को प्रधानमंत्री कोसते हैं, उन्हीं की वजह से, उसी व्यवस्था की वजह से आज नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने। देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुए और 1949 में चाइना भी अपना कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स रिपब्लिक स्थापित किया, हम सफ़र किए। जापान 1945 में तबाह हो गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बर्बाद हो गए थे, कोरिया बर्बाद हो गए थे। उसके बाद आप देखिए 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और हम बहुत गरीब देश बन के रह गए। चीन का आज उनका अर्थव्यवस्था भारत से 5.5 गुना बड़ा है। जापान का पर कैपिटा इनकम भारत से 20 गुना बड़ा है। साउथ कोरिया का इकोनॉमी, उनका जीडीपी पर कैपिटा भारत से लगभग 18 गुना बड़ा है। तो कहाँ हमको पहुँचा के रह गई है। अगर वो जैसे तैसे 1-2 स्कूल खोला है, जैसे तैसे व्यवस्था किया है, उसको अगर अचीवमेंट मानते हैं कांग्रेस पार्टी, तो फिर आज नरेंद्र मोदी जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे? क्योंकि हम विकसित पूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं। हम अभी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुए हैं। और हमारा पर कैपिटा इनकम आज भी सिर्फ $2100 पर कैपिटा है, जबकि चीन का 13,000 पार हो गए हैं। तो कांग्रेस को समझना होगा कि पिछले 60 सालों में आप भारत को एक गरीब राष्ट्र बना के रखा है और उसको देश के लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए कि जो करप्शन और परिवारवाद के वजह से, तुष्टीकरण के वजह से भारत को एक गरीब राष्ट्र बना दिया। और आज किस मुंह से खड़गे जी या राहुल गांधी, कोई भी जो कहता है कि भारत को बहुत इन्होंने एक अमूल रूप से बहुत आगे ले गए हैं, तो कैसे आगे ले गए हैं? भारत के लोगों में क्षमता है, भारत में क्षमता है, लेकिन भारत के उस सरकारों में जिन्होंने इस देश को शासन किया 60 साल तक, उसमें क्षमता नहीं था। इसलिए आज वो कह रहे हैं। तो खड़गे जी या जो भी हो, इनको सोचना चाहिए कि देश अब वो काले दिनों में नहीं जाएंगे। वो इमरजेंसी, वो करप्शन, वो दौर हमने देखा है जी। 2014 से पहले हम हर सुबह जब अखबार खोलते थे तो कांग्रेस पार्टी का, सरकार का भ्रष्टाचार से पूरा भरा रहता था। हर दिन टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में कांग्रेस का भ्रष्टाचार से हम परेशान हो चुके थे, ऊपर से नीचे पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। तो 2014 के बाद पूरे टॉप प्रधानमंत्री जी का कार्यालय से लेकर के हर मंत्री का कार्यालय और उच्च अधिकारियों के किसी भी दफ्तर में जाइए, आज कहीं करप्शन नहीं है। अब इसको और जन जन तक ले जाना है, नीचे लेवल तक ले जाना है। करप्शन फ्री देश बनाने के लिए सबको मोदी जी के साथ जुड़ते हुए आगे चलना है। देखिए, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी जिस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर 14 में झूठ का बवंडर खड़ा किया और यूपीए सरकार को भ्रष्ट सरकार करार दे दिया, वही सीएजी की रिपोर्ट आज भी बता रही है क्या हुआ है आयुष्मान भारत योजना के अंदर, क्या हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर। देखिए, हम तो संविधान, नियम और जो व्यवस्था बनाए हुए हैं, हम उसी के तहत अपना कार्य करते हैं और जन सेवा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने में कोई सीएजी, कोई नियम कानून, संविधान कुछ नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक परिवार सब कुछ होता है। उनके लिए देश बहुत छोटा है। उस समय उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज के दिन में वो कांग्रेस पार्टी का राजकुमार जो कभी भी मैच्योर्ड होते ही नहीं हैं और जिसको बार बार लॉन्च करते हैं और फेल होते रहते हैं, उसके सिवा कांग्रेस पार्टी में है ही क्या है? एक परिवार ही उसका सब कुछ है। परिवार सेवा ही कांग्रेस का धर्म है। तो कांग्रेस पार्टी को तो आज के दिन में देशवासियों के सामने में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चुके हैं। इसी रास्ते पे देश को आगे जाना है और
2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा देश एकजुट मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सिर्फ देश को नहीं पूरा दुनिया मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी का सोच के साथ सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व चलना है। ये बड़े बड़े देशों ने सार्वजनिक रूप से मान चुका है और फख्र की बात है कि हमारा देश का नेता आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह हर भारतीय के लिए फख्र की बात है। किरण जी, आपकी मौजूदगी में ये बात जरूर होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत ही मणिपुर से की और अपील की शांति की और देश को भरोसा दिया कि शांति स्थापित हो रही है मणिपुर में। क्या कहेंगे आप इस मौके पर, शुरुआत मणिपुर से? मणिपुर में जो कई दिनों से जो हिंसा चल रही है उसको किसी तरह से रोका जाए, ये हम सब का प्रयास है। गृह मंत्री जी 3 दिन मणिपुर में जाके रुके। हमारे गृह राज्य मंत्री 23 दिनों तक लगातार मणिपुर में रहे। हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं। वहाँ 2 समुदाय के बीच में जो बहुत ही संघर्षपूर्ण वहाँ जो समस्याएं आए हैं उसके वजह से कई लोगों के जाने गए हैं। उसको रोकने के लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अब दोनों हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो मैतेई समुदाय के लोग हो, चाहे चीन, कुकी, जौ और मार कम्युनिटी के लोग, सब हमारे लोग हैं। और वहाँ अंधाधुन हमारा आर्मी के फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस के लोग गोली नहीं चला सकते हैं। हाथ जोड़ करके हम लोग वहाँ उनको प्रार्थना करते हैं कि आप शांति स्थापित करने में मदद कीजिए। अब प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट से भी पुकारा है, पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन के लिए मूव किया है। गृह मंत्री जी ने आज हमारे लाल किले के प्राचीर से फिर से प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। हम ये कहना चाहते हैं, आप ये ध्यान से सुनिएगा, मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जी। 2014 तक मणिपुर के अंदर में भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा उग्रवादी गुट का वहाँ खड़ा हो गया था। वो कांग्रेस ने किसी का बात नहीं सुनते थे। वहाँ छोटे छोटे समुदाय होते हैं, जब दिल्ली आते हैं उनको जगह नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। कांग्रेस के सरकार के समय में हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ध्यान नहीं देते थे, उनके बातों को सुनते नहीं थे, जिसके वजह से कई लोग भटकते हुए, हथियार लेते हुए जंगल चले गए और गलत रास्ते चले गए। आज सब वापस आ रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा लोगों ने 2000 से 2023 के बीच में हथियार समेत सरेंडर कर चुके हैं। आज 2014 के बाद एक भी नई उग्रवादी संगठन खड़ा नहीं हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जी। जितना भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए गए थे वो 2014 से पहले हुए हैं। 2014 के बाद शांति आए हैं। अब जो मणिपुर में जो घटनाएं हुए हैं वो भारत, हमारा देश, हमारा फोर्सेस के खिलाफ नहीं है। ये 2 समुदाय के बीच में जो बहुत पुराने से जो घाव लगे हुए थे वो उत्पन्न हुए थे, उसको शांति करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। और वहाँ जितने भी मणिपुर में जो लोग तकलीफ झेल रहे हैं उसको मदद देने के लिए हर संभव किया जा रहा है। उस ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में 700-800 लोगों का कत्ल किया जाता था। 2-3 महीने तक पूरा वहाँ पे बंद होता था, राशन सप्लाई नहीं होता था, पेट्रोल डीजल नहीं मिलते थे। आज ऐसा परिस्थिति हमने आने नहीं दिया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर खास करके वहाँ के शांति के लिए प्रधानमंत्री जी जो पहल कर रहे हैं पूरा देश इस पे साथ देना चाहिए। देखिए, आपने इतना कुछ बताया मणिपुर में सरकार क्या कर रही है, लेकिन जिनको आपने अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी का युवराज कह के पुकारा था वो राहुल गांधी, उन्होंने तो आपको गद्दार करार दे दिया, आपकी पार्टी, आपकी सरकार को, कहा राष्ट्रद्रोही हैं। राहुल गांधी का बारे में जितना ज़्यादा बात करेंगे मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे वक्त बहुत बर्बाद होता है। ये आदमी जो युवराज है कभी भी मैच्योर्ड होते नहीं है, जिसको बार बार लॉन्च करके एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह पार्लियामेंट में उसके लिए अलग से समय दे करके
उसको बोलने के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ होता तो नहीं है। विदेशों में जा कर के भारत का खिलाफ बोलना और जितने भी जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलना जी। और जो भारत को दो टुकड़ा करने का नारा लगाते हैं, उनके साथ ये गले से गले कंधे से कंधे मिला करके चलने वाला राहुल गांधी को देश कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिजू जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो देश को एक संकल्प दिलाने का भाषण था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।